नाज़रीन, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ट्वीट किया है कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर यह कहता हूं कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 2023 और आर्मी एक्ट 2024 बिल्स पर दस्तखत नहीं किए। मुझे इन दोनों कवानीन से इख्तिलाफ है। मैंने अपने स्टाफ को यह हिदायत की थी कि मुकर्ररा वक्त में दोनों बिल्स मुकर्ररा वक्त बगैर दस्तखत के वापस भेजे जाएं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे आरिफ हमीद भट्टी साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहती है? सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ट्वीट कर दिया, उन्होंने कह दिया कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि इन दोनों बिल्स पर मैंने दस्तखत नहीं किए। उनकी ये बात मान ली जाए और इस बात को मानने के बाद क्या हम ये समझें कि अब ये बिल्स कानून नहीं बनेंगे? देखिए, सदर पाकिस्तान सबसे अहम होता है और तमाम फोर्सेस की वो चीफ कमांडर है। अगर वो खुद ट्वीट पे कह रहे हैं कि मैंने अपने स्टाफ को कहा मुझे इन पर खदशात है, इन्हें वापस कर दिया जाए, दस्तखत भी नहीं किए, तो इसमें तो दो राय रही कोई नहीं कि सदर पाकिस्तान एक जो पूरे चीफ कमांडर हैं, उनके अमले ने भी उनकी ट्वीट के मुताबिक उन्हें डिच किया और ये कानून बन ही नहीं सकता। अगर अथॉरिटी ने वापस कर दिया, इन्वेस्टिगेशन ये करनी होगी कि अमले ने किसके कहने पे किया, क्या उन पे दबाव था, क्या कोई साजबाज थी। सदर की ट्वीट के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ है, पाकिस्तान की पूरी तारीख में, कि कोई ऐसा एक्ट हो जिसे सदर पाकिस्तान के पास भेजा जाए, यहाँ तो वो उस पर सिग्नेचर करते हैं या एतराज करके वापस भेज देते हैं। उनके मुताबिक उन्होंने अमले को कहा वापस भेज दिया जाए, तो इसकी कानूनी तो और आईनी तौर पर तो हैसियत नहीं रही। अब दूसरी तरफ अब देखते हैं कि इसकी तहकीकात होती है, अमले ने उनके हुक्म के बगैर क्यों उसको 10 दिन तक रोके रखा और फिर उन्हें वापस क्यों नहीं किया, कोई मिली भगत थी, क्या उनका खौफ था या क्या मकासद थे। अब बज़ाहिर ये आईनी माहिरीन ही बता सकते हैं। मुर्तजा जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट थे वो तो कह रहे हैं कानून नहीं बन सकता, जो हाई कोर्ट बार इस्लामाबाद के भी वो कह रहे हैं कानून नहीं बन सकता। और हमारी तो ये समझ से बाहर है सदर पाकिस्तान के इस ट्वीट के बाद कि अगर सदर पाकिस्तान का हुक्म अदूली की जा रही है तो आम लोगों से 23 करोड़ आवाम से क्या सलूक होगा और वो दाद रसी के लिए कहाँ जाए। ये बहुत बड़ा पाकिस्तान की हुकूमत पर, मौजूदा निगरान हुकूमत पर एक क्वेश्चन मार्क आ गया है और इसको इस तरह तो मुल्क नहीं चला करते जिस अंदाज से चलाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा आरिफ साहब, यहाँ पर ये बात भी करना मुनासिब समझूंगा कि 2 से 3 दिन पहले से ये खबरें चल रही थी कि ये अब कानून बन चुके हैं। सदर मुमलिकत को भी ये बात पता होगी कि टीवी पर इस तरह की खबरें चल रही हैं, कि उसके बावजूद रिएक्ट करने में आप क्या समझते हैं देर की गई सदर मुमलिकत की जानिब से? क्यों देर की गई रिएक्ट करने में? देखिए, हमें बादी नजर में सदर पाकिस्तान की बात पर यकीन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। यकीनन सदर सारा दिन, उनके और भी बहुत सारे फराइज हैं कि वो टीवी नहीं देखते होंगे। अब मैंने भी कुछ देर से टीवी नहीं देखा, अब थोड़ी देर पहले लगाया है, तो मेरा सिग्नेचर कोई कर देता और मेरे इल्म में नहीं है। जब ये बातें सामने आई कि वो कानून बन गया है तो उस पर उन्होंने अपने अमले से वेरीफाई किया। उन्होंने कहा जी मैंने तो इसको कहा था कागज डॉक्यूमेंट्स पे मैंने सिग्नेचर नहीं करने, वापस भेज दो। तो आज उन्होंने सदर पाकिस्तान ने, अगर उनका ट्वीट अकाउंट ठीक है, उन्होंने कहा है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस तरह मुल्क 1 मिनट भी आगे नहीं चल सकता, नामुमकिन है। शहबाज सईद साहब ने कहा था कल को कोई वजीर आज़म साइन ना करे तो उनका साइन जाहिर करके नोटिफिकेशन कर दिया जाए। और अहम मुद्दों पर अफसरान तैनात है, सुप्रीम कोर्ट का किसी भी बेंच के साइन कर दिए जाए कि मैं फलां आदमी जिसको सजाए मौत सजा माफ करता हूँ, तो क्या उन्हें रिहा कर दिया जाएगा? नहीं। अगर वो बर वक्त कह देते हैं ये मैंने सिग्नेचर नहीं किए तो रोककार वो जारी नहीं होगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा आईनी बहरान पैदा हो गया है कि पहले सियासतदान या अपोजिशन अदम एतमाद करते थे, अब सदर पाकिस्तान खुद कह रहे हैं कि मैंने अपने स्टाफ को कहा था वापस भेज दे, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। ऐसा लगता है बादी नजर में जान के सदर पाकिस्तान को बज़ाहिर लगता है ये तो कि उन्हें बताया नहीं गया और 10 दिन तक इंतजार किया गया और अचानक उसको कानून की शक्ल दे दी गई। जैसे ही उनके इल्म में आया तो उन्हें अपनी वजाहत तौर पर ये ट्वीट करना पड़ा। पॉसिबल है
कि वो कागज करते अपने स्टाफ को कोई ऑर्डर करते तो वो भी बात अवाम तक हकायक ना आते और उसको भी खुफिया रख लिया जाता। शायद ट्वीट उन्हें करना पड़ा। ऐसा लगता है कि उन पर दबाव था बादी नजर में इस बिल पर सिग्नेचर का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। अपने स्टाफ को हिदायत की थी कि दोनों बिल बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए जाएं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी। जी फैसल साहब, एक बड़ा बयान सामने आया है सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से, क्या कहेंगे? ये इतने जिम्मेवार होते तो अगर ऐसा गैर जिम्मेवार शख्स बैठे हैं जो 2 दिन बाद कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि इनको फिर प्रेसिडेंसी में बैठने की कोई वो तुक बनती है कि वो प्रेसिडेंसी में बैठे। जब 2 दिन सारे मीडिया एजेंट्स पे चल रहा है कि वो साइन कर चुके हैं और अडॉप्ट हो चुके हैं, तो आज उनको ख्याल आया है कि मैंने साइन नहीं किए हैं। जैसे मैं समझता हूँ गैर जिम्मेवार ऐसे गैर जिम्मेवार शख्स को प्रेसिडेंसी में फिर बैठना भी नहीं चाहिए, फिर उनको अपने अहदे से इस्तीफा देना चाहिए। तो ये इससे ज्यादा कमजोरी क्या हो सकती है? इससे ज्यादा गैर जिम्मेवार शख्स जो है वो शख्स कौन हो सकता है? इस किस्म के बयान देना मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी मतलब है कि तौहीन की, अपने ओहदे की भी तौहीन की है, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि उनका जो है वो कौन चला रहा है, उनकी प्रेसिडेंसी कौन चला रहा है, उनका अमला उनके कंट्रोल में नहीं है। तो ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कैसे बन सकते हैं? ये सुप्रीम कमांडर है हमारे फोर्सेस के। जब इस किस्म के सुप्रीम कमांडर, फिर मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कमांडर जो है ओहदे पे रह सकता है और प्रेसिडेंट रह सकता है जो इतना अपने प्रेसिडेंसी को नहीं चला सकता। इसको चाहिए कि फिर फौज जो है फिर वो रिजाइन करे इस ओहदे से। वो 24 घंटे बाद उनको ख्याल आता है कि मैंने हद भी नहीं किया और ये ट्वीट कैसे था और ये खबरें कैसे चल रही। क्या वो इतने इनफॉर्म थे कि उनको ये पता नहीं चल रहा था कि मीडिया में क्या चल रहा है? उनकी टीम ने उनको बाईपास किया है। उन्होंने 5 साल अपनी एक टीम बनाई थी जो अपनी प्रेसिडेंसी में रखी थी और बकौल उनके कि मुझे उन्होंने बाईपास कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि नाअहल और गैर जिम्मेवार शख्स को प्रेसिडेंसी में नहीं बैठना चाहिए। तो मैं समझता हूँ बड़ा अफसोसनाक अमर एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे बड़ा इस पर अफसोस है कि इस किस्म के प्रेसिडेंट साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं जिन्होंने तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग अपॉइंटमेंट्स अपनी प्रेसिडेंसी की पिछले 5 साल में खुद ही की हैं, और आज वो कह रहे हैं कि मैंने जिन लोगों को अपॉइंट किया उन्होंने मुझे बाईपास कर दिया है। तो क्या अगर उनको 24 घंटे में अपने अमले ने बाईपास किया था उनके खिलाफ इन्होंने क्या एक्शन लिया है? हमने तो अभी तक कोई उनका नोटिफिकेशन नहीं देखा कि जिन जिन अमले ने इनको बाईपास किया बकौल उनके खिलाफ उन्होंने 24 घंटे में कोई एक्शन लिया हो। बहुत शुक्रिया रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी, आपके कीमती वक्त का आप हमारे साथ मौजूद थे। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ट्वीट किया है कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 2023 और आर्मी एक्ट 2024 बिल्स पर दस्तखत नहीं किए। मुझे इन दोनों कवानीन से इख्तलाफ है और मैं अपने स्टाफ को हिदायत की थी बारहा मुकर्ररा वक्त में दोनों बिल मुकर्ररा वक्त पर बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए जाएं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये चाहता था कि ये बिल्स गैर मौसर हो जाएं। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि मैंने स्टाफ से बारहा बिल्स की वापसी की तस्दीक भी की है और हर बार तस्दीक की जाती थी कि बिल्स वापस भेज दिए गए हैं। मुझे आज इल्म हुआ है कि मेरे स्टाफ ने मेरी हिदायत और ख्वाहिश को रद्द किया और अल्लाह सब जानता है और इंशाअल्लाह माफ़ कर देगा। ताहम मैं इन तमाम लोगों से मुआफ़ी का तलबगार हूँ जो इन कवानीन से मुतासिर होंगे।